हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री सावन मास महात्म्य में कथा 23वां अध्याय। आइए आज हम श्री सावन मास महात्म्य में कथा के अंतर्गत 23वें अध्याय का श्रवण करें। इस अध्याय में ईश्वर कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का वर्णन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईश्वर सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत व्यक्ति को बहुत श्रद्धा और विधि विधान के साथ मनाना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। श्री देवकी जी के साथ वसुदेव जी, श्री नंद जी के साथ श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी के साथ श्री चंद्रमा, श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की विधिवत पूजा करके मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इसलिए व्यक्ति को सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा के साथ और शक्ति के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार से अष्टमी की रात को पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव भी मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से और मां भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। मौन व्रत का पालन करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि संपूर्ण दिवस से भगवान का स्मरण करें, व्यर्थ की बातों में ना पड़े, एक दूसरे की चुगली ना करे, क्रोध पर नियंत्रण रखे, वाणी पर नियंत्रण रखे और सज्जनों का संग करे, दुर्जनों से दूर रहे। भगवान कहते हैं इस व्रत का उद्यापन भी विधि विधान से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान, कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया। हे हरे, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महादेव कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को देवकी सहित श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और चंद्रमा को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। श्री ईश्वर कहते हैं सनत कुमार जी, श्री कृष्ण से बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगन्नाथ, हे देव की पुत्र, हे प्रभु,
हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। आप अपना वरदहस्त मेरे ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसके पुण्यों का वर्णन मैं कर नहीं सकता। व्यक्ति यथायोग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, संभव हो तो 8 ब्राह्मणों को भोजन कराए और बंधुओं को भोजन कराने के उपरांत स्वयं भोजन करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, अपने भक्तों को सदैव आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता में यह कथन है कि सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे भरण पोषण रक्षण का वहन करूंगा। तो ऐसे परम दयालु ठाकुर, उनका जन्म महोत्सव हमें बहुत विधि विधान से सामर्थ्य के अनुसार मनाना चाहिए। महादेव कहते हैं कि सनत कुमार जी, इस अध्याय के श्रवण मात्र से भी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।